बदलते मौसम में आप देख रहे हैं कि जो स्मोग है वो भी आना स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से ये मसला बहुत ज़्यादा है। 2018 में इस मसले ने शिद्दत इख्तियार की थी, जब बहुत सारे लोगों को आई इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, अस्थमा का इश्यू हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मसला हुआ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कॉलेज जा रही थी तो तब मेरी आँखों में इन्फेक्शन हुआ। कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम था जब हम पढ़ भी रहे थे और उस वक़्त मुझे आँखों में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हुआ और मैं काफ़ी परेशान हुई और बाद में पता चला कि ये स्मोक है जो पूरे लाहौर में और गिरदो-नवाह इलाकों में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वजह से हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, आई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके अलावा फेफड़ों का इन्फेक्शन भी हो रहा है। याद रखिए स्मोक जो है पिछले 2 दहाइयों से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर रहा है। स्मोक जो है वो फ़ॉग और स्मोक को मिलाकर एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिससे आई इन्फेक्शन होता है, अस्थमा का इश्यू होता है और बहुत ज़्यादा मसला होता है और एक धुआँ फ़िज़ा में फैल जाता है, जो जब धुंध के साथ मिक्स होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारी खतरनाक ज़हरीली गैसेज़ इसके साथ मिली हुई होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों में नज़र आती हैं। आँखों में जलन होती है, खाँसी होती है, गले में भी जलन होती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। 1952 में जब सनती इनकलाब आया था अमेरिका और यूरोप में, तो तब ये बहुत ज़्यादा इसका मसला हुआ था और इसकी वजह से बहुत सारी अमवात भी हुई थी। ग्रेट स्मोक हुआ था लंदन में। तब ये हुआ था कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी और लोगों ने अपने घरों में लकड़ी जलाना शुरू की, कोयले जलाकर घर को गर्म करने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा धुआँ पैदा हुआ फ़िज़ा में। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा धुआँ था और स्मोक हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात हुई। 21,000 जो लोग थे उनकी अमवात हुई। 1952 की ये बात है। उस वक़्त ये ग्रेट स्मोक इसे कहा गया था क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई थी और वो लोग जो अस्थमा का जिनको मसला होता है उनको स्मोक ने बहुत ज़्यादा हिट किया था। स्मोक बहुत ख़तरनाक है। इससे बचाव का ये तरीका है कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, आँखों में पानी की जो छींटे हैं वो लगाएं। उसके अलावा आँखों में रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी आर्टिफिशियल टीयरिंग हो, जिसकी वजह से आपकी आँखों में गंदी चीज़ ना जाए, कोई भी केमिकल और ये जो सल्फर कार्बन मोनोऑक्साइड ये चीज़ें हैं जो आँखों को, लंग्स को हिट करती हैं, ये ख़तरनाक चीज़ें आपके अंदर नहीं जाएं। मास्क का यूज़ करें जो कि बहुत हेल्दी है। कोशिश करें कि घर से बाहर कम से कम निकलें और अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। देखिए स्मोक एक ऐसा मसला है जिससे गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि इसको ख़त्म किया जा सके, तो हम लोगों की भी ड्यूटी है कि हमने खुद को कैसे बचा कर रखना है। स्मोक जो है पाकिस्तान में ज़्यादा जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, हमारा जो नेबर कंट्री है वहाँ पर फसलों के बागियात को जलाया जाता है तो उस वजह से स्मोक बन जाता है। तो उसके अलावा फैक्ट्रीज़ के जो धुएँ होते हैं, गाड़ियों के जो धुएँ होते हैं, उसकी वजह से भी स्मोक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और पूरी सर्दियाँ कई बार तो हमें बिल्कुल भी डायरेक्ट धूप देखने को मिलती ही नहीं है क्योंकि स्मोक उसे कवर कर लेता है और बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, इसमें ये है कि बच्चों को आप मास्क पहना के घर से निकालें और पानी की बोतलें साथ में दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और इससे भी रिकवरी हो सकती है। और जिनको अस्थमा का इशू है तो वे इनहेलर यूज़ करें। अपनी जो मेडिकेशन है वो मुकम्मल किट जो है मेडिकल किट वो साथ लेकर निकलें। खुदा ना खास्ता बाहर कोई मसला हो तो जल्दी से इसको ओवरकम कर सकें। सही है, अगर मास्क का जो इस्तेमाल है ये बहुत हेल्दी है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा रहता है। हर जगह मास्क नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं कि इस फ़िज़ा में स्मोक है और आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो मास्क फ़ौरन इस्तेमाल करें। स्मोक से बचाव हमने खुद ही करना है और बहुत
बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं जिससे इनको ख़त्म किया जाए और ओवरकम किया जाए इस मसले से। लेकिन ये है कि हमारी अपनी भी ड्यूटी है कि हम इन चीज़ों का ख़्याल रखें। इसका मसला इंटरनेशनली रहा है, बहुत सारे ममालिक में इसका मसला रहा है जिन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया है और अब तो कहीं ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं जहाँ पर जो है फैक्ट्रीज़ में धुआँ जो है वो फ़िल्टर होकर बाहर निकले। तो इस तरह से ही हम इससे बच सकते हैं। और एक बात मैं आपको याद करवाना चाहूँ कि कैसे बच सकते हैं, फिर दोबारा मुझे ये बात बतानी थी कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ बन रही हैं बहुत सारे ममालिक में जहाँ पर धुआँ जो है चिमनियों से फ़िल्टर होकर आ रहा है। अब जब वो फ़िल्टर होके आएगा तो वो जो धुआँ है वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सिंगापुर में तो ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ अपना ख़्याल रखें और अपनी हिफाजत करें और अपने प्यारों की हिफाजत करें। और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपको स्मोक की अवेयरनेस हो, जो कि पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका मसला आजकल बहुत ज़्यादा है। इससे डरने की बात नहीं, ये बहुत सालों से ये मसला है। 1952 में ये सबसे बड़ा अटैक था इसका, लेकिन उससे भी ओवरकम किया गया और आज भी इसको ओवरकम किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को फैलाएं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।